नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी सियासी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। दिग्गजों के चुनाव प्रचार के बीच चाय की चर्चा पर जो है किसकी कितनी चर्चा है ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। तो चाय की चर्चा पर प्रतापगढ़ की जनता के मन में क्या है, हमारे संवाददाता ने प्रतापगढ़ की जनता से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इंडिया न्यूज पर चाय और पान की दुकानों पर, चौराहों पर क्या चर्चाएं होती हैं, किस प्रत्याशी के बारे में क्या बातें होती हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव के, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रतापगढ़ के लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचे हैं अंबेडकर चौराहा, जो प्रतापगढ़ का हार्ट माना जाता है, ये दिल माना जाता है शहर का, सिविल लाइंस इलाका और अंबेडकर चौराहा। यहाँ चाय पान की दुकान दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ चाय पान की दुकानों पर लोग इकट्ठा होते हैं। हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका क्या शुभ नाम है? विजय कुमार। किसको वोट देना चाहेंगे आप? सपा को देंगे। सपा को क्यों? सपा ने क्या किया? सपा ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो सराहनीय है और जैसे भाजपा में रोजगार का बहुत भाजपा से क्यों नाराज है आप? रोजगार नहीं है भाजपा में। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। आप रोजगार नहीं इसलिए? कितना पढ़े हैं आप? हम इंटर पास हैं। इंटर पास हैं। चाय की दुकान आप रखते हैं तो क्या रोजगार चाहते हैं आप? किस तरह का रोजगार? अरे रोजगार मतलब कुछ अपने इंटरमीडिएट। बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा जो लगातार हावी रहता है, प्रभावी रहता है। प्रतापगढ़ में एकमात्र एटीएल फैक्ट्री जो आज तक सिर्फ हवाई मुद्दे में रही, उसकी बहाली नहीं हो सकी, जहां से लोगों को रोजगार मिलता था। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या शुभ नाम है आपका? सर आशीष कुमार मिश्रा। आशीष कुमार मिश्रा, एडवोकेट। क्या किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे प्रतापगढ़ में? हम प्रतापगढ़ में नाकामे सांसद जो क्या कहते हैं 5 साल 10 साल से दिखाई नहीं दिए और वो जनता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। चारों तरफ रोड, अन्य चीजें, सारी चीजें खराब हैं और हम चाहते हैं कि इस समय परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत से काम हुए। आपका गठबंधन की सरकार में मेडिकल कॉलेज बना और भी प्रोजेक्ट बने। सारी चीजें तो मोदी और केंद्र की है, तो यह भाजपा नहीं है मोदी क्या? सांसद के जो कार्य होते हैं वो सांसद करते हैं। जैसे रोड हुई, नाली हुई, जनता की समस्या हुआ, ये सारे तो ग्राम पंचायत से लेकर नगर पालिका तक। लेकिन सांसद फिर क्या करेंगे? मोदी के नाम पे ही वोट मांगेंगे। अच्छा, सांसद से नाराज है आप? जी जी, सांसद से ही नाराज। सीट से नाराज था। अच्छा, सांसद से नाराज जी, मोदी से नहीं नाराज? मोदी और क्या कहते हैं पार्टी से कोई नाराज। पार्टी से नाराज नहीं है, मोदी से नाराज नहीं है, भाजपा के प्रति समर्पित वोटर दिखते हैं, समर्थक दिखते हैं, लेकिन सांसद से नाराज है। प्रतापगढ़ आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र उपाध्याय नाम है और हम भी कचहरी में ही है। देखिए ऐसा कि आएगा तो मोदी, इसमें दो राय नहीं है। कोई पार्टी विशेष से हम नहीं है, लेकिन ये जो काम है मोदी योगी का तो काम अच्छा है, धरती पर दिख भी रहा है। लेकिन जिससे भैया ने कहा कि सांसद जी ने क्या किया, सांसद जी पर्सनल अगर पता कि हमने यहाँ कहीं भी नल या कुछ लगवाए हुए, कुछ किया हुआ, उनको नहीं लिखा। बाहर किए क्या किया हम लोग को जानकारी नहीं है। फिलहाल मोदी है तो मुमकिन है ये मान। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज और बनी है, ये बिल्कुल क्या मेडिकल कॉलेज बनने से कोई समस्या सॉल्व हुई? बहुत सॉल्व हुई है। जहाँ आदमी को इलाहाबाद भागना पड़ता था, लखनऊ भागना था, आज यही आपके जिले में हर तरह से इलाज हो रहे हैं। हाँ, हर गरीब तबके का इलाज हो रहा है। मैं आयुष्मान में भी देख चुका हूँ, आयुष्मान में तहत अच्छे इलाज हो रहे हैं। जो आदमी कहते हैं कि मुझे 15 लाख कहाँ मिला है, 15 लाख उनको ऐसे ही मिलेगा। ऐसे किसी के अकाउंट 15 लाख रुपए नहीं जाएगा। 5-5 लाख रुपए का उन्होंने दवा के इलाज के खर्चा दिया। आप जाके अस्पताल देखिए, आयुष्मान वार्ड में तमाम पेशेंट बैठे हुए हैं। तो काम अच्छा हुआ है। बेड आपका मेडिकल कॉलेज मिल गया। जो मेडिकल कॉलेज आज से 25 साल से आदमी तरह से सेवाकांड होते समय ये होता मेडिकल कॉलेज आपका राजगढ़, वहाँ पे राजगढ़ साइड आ रहा था, विश्वनाथ राजगढ़, लेकिन नहीं आया। आज वो आया जो आज से 10 साल पहले था। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में काम बहुत हुए हैं, आएगा तो मोदी ही, लेकिन सांसद से नाराज दिखते हैं लोकल समस्याओं को लेकर। भैया क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित जी, आप कितना पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं आप?
मैं अभी अध्यापक हूँ, संविदा पे हूँ, और मैं उस सरकार को वोट करूंगा जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी। जो सरकार 10 साल से हम लोग शिक्षा विभाग में है और वेतन के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमको जो सरकार आएगी और जो हमारे लिए नियमित करेगी हम लोग को, हम उसी वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन सेंट्रल चुनाव है, स्टेट चुनाव है। भाजपा ने क्या किया है, दिक्कतें पैदा की हैं क्या आपके साथ? अब भाजपा सरकार में तो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 9,000 10,000। एक सफाई कर्मी के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मी का 35,000 है, और हम लोग बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और खेल संबंधी विषय हम लोग बताते हैं बच्चों को। 9,000 10,000 रुपए मिल रहा है 10 साल नौकरी हुए करते हुए। संविदा पर नौकरी और उसमें भी मानदेय कम, ये मुद्दे उठेंगे प्रतापगढ़ में भी। हम और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम महेंद्र प्रताप है। हम अनुदेशक शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक से। जूनियर हाई स्कूल में हम लोगों की नियुक्ति हुई 2013 की नियुक्ति है। आज हम 2013 से हम लोग 7,000 से स्टार्टिंग हुई थी, आज हम लोग 9,000 रुपए पा रहे हैं। 11 साल से नौकरी कर रहे हैं। वही हम लोगों के साथ 1 लाख 1.5 लाख पाने वाले कार वो भी वही करते, योग्यता वो भी मैं भी रखता हूँ, वो भी वही रखते हैं। वो 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए पा रहे, वही मैं 9,000 रुपए। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारे पत्नी नहीं है? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ? क्या कोई संविदा कर्मी खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता, उसके बच्चे नहीं होते? रोजगार, और उसमें भी रोजगार में संविदा की नौकरी, जहां निश्चित रूप से ऐसे मानदेय तय किए जाते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए मुश्किल ही पैदा करते हैं, उसकी भी बातें सामने आई हैं। लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, किसकी हवा चल रही है? लोग कहते हैं मोदी योगी आएगा। इस समय तक इंडिया गठबंधन चल रहा है। अच्छा जी, कैसे? जो हम लोग को नियमित का वो एजेंडे में अपना वो शामिल किए हैं, राहुल गांधी ने बोला है, तो उसी के आधार पर हम लोग जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। ये अध्यापक हैं सभी, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। लेकिन और भी लोगों से पूछेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव जी, किन मुद्दों पर आप वोट देना पसंद करते हैं? मुद्दे बताइए आप। विकास का मुद्दा होगा सर। ये विकास, क्या प्रतापगढ़ में क्या विकास होना चाहिए? प्रतापगढ़ में यही रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, और बिल्कुल, और जो भी हमारे नगर पालिका क्षेत्र में इसका विकास होना चाहिए। बाकी इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देंगे, एसपी सिंह पटेल जी। दिक्कतें क्या होती है आपको सर? दिक्कत है रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, ना कोई फैक्ट्री ना कुछ, बस। बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा यहाँ देखा गया है। रोजगार के मुद्दे पर लोग बात करते हैं। इस तरह से अन्य भी जगहों पर हम चलेंगे, अन्य भी दुकानों पर देखेंगे कि मुद्दे कौन से प्रभावी हैं और किन मुद्दों पर लोग वोट देना पसंद करेंगे। प्रतापगढ़ में राजनैतिक रसूख की बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और प्रमोद तिवारी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, दोनों का चुनाव में प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साल 2014 से इंडिया गठबंधन ने जब से प्रतापगढ़ में परचम लहराया, निश्चित रूप से इन लोगों की राजनीति निष्प्रभावी हुई है। प्रतापगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, वहीं एसपी सिंह पटेल इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। लेकिन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने कोई प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं उतारा। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हवा चल रही है। भैया, क्या नाम है आपका? सूर्य प्रसाद सिंह। क्या, किसको वोट देना चाहेंगे आप? संगम लाल गुप्ता। क्यों? संगम लाल गुप्ता को लोग कहते कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। अब और क्या कर दिया, सफल भी। तो कोई मजबूरी है क्या भाजपा को देने की वोट? किन मुद्दों पर दे रहे हैं आप वोट? संगम लाल को ही क्यों? संगम लाल को ही वोट देंगे। अभी आपने देखा कि कई जगह विरोध की बातें आई, लेकिन यहाँ दूसरा सीन है, जो भाजपा और संगम लाल को ही वोट करेंगे, ऐसे लोग हमारे साथ। आपका क्या शुभ नाम है? देवी प्रसाद मिश्रा जी, आप जो है, जैसे धर्म कर्म को लेकर तमाम बातें होती हैं कि धर्म राजनीति को प्रभावित करती है, तो क्या धर्म इस कदर से राजनीति में हावी हो गया है कि अब भाजपा ही दिखती है लोगों को? धर्म की बात नहीं है यहाँ। बात क्या है? यहाँ बात है विकास का। विकास क्या किया है? अरे यार, सांसद ने कोई काम ही नहीं किया। सांसद की बात छोड़िए, सांसद का क्या अधिकार रह गया है?
अब तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अधिकार रह गया है। प्रतापगढ़ में आज क्या का इतना विकास? संसद और सांसद में मिले कहाँ पैसा मिल रहा है। प्रतापगढ़ में क्या विकास? अरे बहुत विकास हुआ, अब क्या कहा जाए। कितने सड़कें बन गई, कितने पुल बन गए, ओवर ब्रिज बन गए, मेडिकल कॉलेज बनने से मेडिकल कोई कॉलेज फायदा? बन गया, तमाम फायदा है लोगों की। अच्छा, बिल्कुल काम हुआ है प्रतापगढ़ में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसकी सरकार में विकास का नारा सफल रहा है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? कौशलेन तिवारी। तिवारी जी, किसको किन मुद्दों पर प्रतापगढ़ में वोटिंग होती है और आप किन मुद्दों को पसंद करते हो वोट देना? मुद्दे सब विकास के भी मुद्दे होते हैं, रोजगार के भी मुद्दे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, सबसे बड़ी बात, सारे के सारे व्यापारी, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो बाहर के हों, सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चियां पढ़ाई से लेकर के नौकरी तक अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। ऐसे भी वोटर बोलते हैं जब उनको ये महसूस होता है कहीं ना कहीं से सुरक्षा योगी राज में, मोदी राज में है। हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रनाथ शुक्ला। किसको किसको वोटिंग करना पसंद करते हैं आप? हम लोग तो जो है कांग्रेस को करना पसंद। कांग्रेस ही क्यों? हाँ, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ये कि देश का जो काम किया है वो ठोस किया है, और भाजपा जो है ये अपने ही निर्णय से जो है हो रही है। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नहीं है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन है, शिवपाल सिंह है यादव पटेल, उनको हम लोग वोट करेंगे और उनके साथ ज्यादा समुदाय है। हाँ, संगम लाल को नहीं करेंगे। जातिगत वोटिंग? हाँ, जातिगत। अच्छा, जाति ज्यादा है उनके? हाँ, संगम लाल के साथ जाति नहीं? नहीं जाए कम। जातिगत फैक्टर यहाँ काम करते हैं। प्रतापगढ़ में ज्यादातर जातिगत वोटिंग की बात आती है, जहाँ जातिगत आधार पर सभी दल टिकट भी देते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी ने जहाँ जातिगत आंकड़ों को ध्यान रखते हुए, सबसे ज्यादा कुर्मी वोटर्स को ध्यान रखते हुए अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। लेकिन अपना दल कमेरावादी और अनुप्रिया पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कहीं ना कहीं से दिक्कतें पैदा करती है, वो चेहरा है कुर्मी समाज के। उन और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। विनोद तिवारी। प्रतापगढ़ में लोग कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। अरे काम क्यों नहीं हुआ भाई? ऐसे क्या हुआ? अरे वो फ्लाईओवर बना, वो देख रहे हैं आप, इसी कार्यकाल में बना, जहाँ से फटकी जाती है। हाँ, तिलमिला पास देखिए, इधर भी वहाँ बना है, भोपिया में वाला देखिए, इसी कार्यकाल में बना है ना। समझे? काम हुआ है। काम हुआ। शिक्षा के लिए क्या काम हुआ? प्रतापगढ़ में रोजगार और शिक्षा के लिए क्या काम हुआ? मेडिकल कॉलेज ये जो बना, इसमें भी लोग भर्ती हो रहे हैं। समझे? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में भी भर्तियां हुई। एटीएल ग्राउंड में जो फैक्ट्री की बात आती है, वहां भी रोजगार के उद्यम मिलेंगे, ऐसा भाजपा के सांसद भी दावा करते हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश शर्मा। शर्मा जी, दलों को छोड़ दिया जाए तो व्यक्तिगत रूप से काम काज को लेकर, प्रतापगढ़ के विकास को लेकर कितना संतुष्ट है आप? पूरा संतुष्ट है, पूरी तरीके से संतुष्ट है। कैसे? कोई आधार संतुष्ट? पूरा इनसे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। सरकार अपनी जगह, सांसद अपनी जगह। हम सांसद प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं। इन्होंने काम बढ़िया किया है। संगम लाल ने काम बहुत बढ़िया काम किया है। क्या मतलब? जो लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इससे बढ़िया सांसद कोई नहीं मिलेगा। सांसद इनसे बढ़िया कोई नहीं मिलेगा, ऐसी भी बातें सामने आती हैं। और ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जब सांसद इनसे बुरा नहीं मिलेगा, ऐसी भी बातें हुई है। दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी लोग मिले जो कहते हैं कि वे सांसद से जरूर नाराज है, लेकिन वोट योगी और मोदी को ही देंगे। हम लगातार ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतापगढ़ की जनता के मन में क्या चल रहा है, प्रत्याशियों को लेकर क्या चल रहा है और गुनागणित क्या है। और भी लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। भैया, क्या नाम है आप? कुलदीप मिश्रा। कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं कुलदीप जी आप? LLB कर रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई है। LLB ही क्यों कर रहे हैं आप? अरे नहीं, क्यों कर रहे हैं LLB? वकालत करेंगे। और कोई जॉब
के चक्कर में आप नहीं रहे नौकरी रोजगार के? प्रॉपर्टी का भी हम करते हैं ना, अच्छा, जमीन का काम। जमीन का काम। तो प्रतापगढ़ में क्या मुद्दे, आप तो वकील साहब होने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं प्रतापगढ़ में? देखिए, सरकार जो है ये मोदी की सरकार है, ये डायरेक्ट जनता से जुड़ी है, डायरेक्ट जो लाभ मिल रहा है डायरेक्ट मिल रहा है। इसमें हमको सांसद से कोई मतलब नहीं, हम लोग मोदी की विचारधारा से वोट करेंगे इस बार भी। बिल्कुल मोदी को ही वोट करेंगे। एक बुजुर्ग बैठे हैं हमारे बीच में, लोग कहते हैं बुजुर्गों का जहां आशीर्वाद होता है वहां सब कुछ होता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह। तो क्या चल रहा है प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में अधिकतर भाजपा को वोट देंगे लोग। अच्छा, हाँ, एक ऐसे आपने समझ लिया कि अधिकतर में? इसलिए कि इसमें ज्यादा वो है मोदी और योगी का श्रेय है, संसद कोई श्रेय नहीं है। अच्छा, मोदी और योगी के नाम पर वोट करेंगे, ऐसे भी लोग हमारे साथ। इस तरह से प्रतापगढ़ में जहां तमाम लोग और भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? क्या नाम है आपका? घनश्याम पांडे। घनश्याम जी, प्रतापगढ़ में क्या समस्याएं हैं, जरा समस्याएं बता दें हमें। समस्याएं सब ठीक है, प्रतापगढ़ में कोई विशेष समस्या नहीं है। अच्छा, नहीं, क्या समस्या ही नहीं है प्रतापगढ़? समस्या सॉल्व हो रही है धीरे धीरे। साल हो रही, जैसे सांसद ने कोई काम किया है? सांसद 5 साल हो गया तक मुलाकात नहीं भेजा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, 5 मुलाकात साल नहीं के हुई? बीच में न गांव में न यहाँ। मुलाकात नहीं हुई है सांसद से हाँ। आप, तो क्यों आप कह रहे हैं कि सब काम सही है? ठीक है, हमको देखना है केवल योगी और मोदी को अच्छा, देंगे उनके मतलब नाम पर। लोकल और ये चाहे मिले कब हो चाहे न मिले। अच्छा, वोट मोदी और योगी के नाम पर देंगे, चाहे मिले चाहे ना मिले। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रतापगढ़ में लोग कहते हैं कि सांसद बनने के बाद लोग भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, इसके पहले गठबंधन के सांसद रहे। साल 2014 से गठबंधन कब्जे में रहा, भारतीय जनता पार्टी के ये सीट कब्जे में रही, बड़े बड़े लोग धराशायी हुए। 2014 से जो सांसद हुए उन्होंने भी क्षेत्र में काम किया है, वर्तमान जो सांसद है इन्होंने भी क्षेत्र में काम किया है। इस समय महामारी थी, कोरोना के टाइम पे सांसद कहीं पूरे देश में काम नहीं किए अपने फंड पर, तो हो सकता है कहीं किसी को असंतोष हो जाए। लेकिन चूंकि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने बताया देश में कि जो सरकार होती है वो देश के लिए काम करती है। इसके पहले तो सब अंग्रेजों के एजेंट बैठे थे। बिल्कुल, और वही काम किया। इनका कहना है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती, देश, राष्ट्र, धर्म, ये बातें सभी जगह गूंजती है। जहां भी हमने चाय पर चर्चा की, लोकल मुद्दे नदारद रहते हैं, लोकल मुद्दे जस के तस रहते हैं। प्रतापगढ़ में पानी में फ्लोराइड की समस्या, आंवला किसान भुखमरी के कगार पर है, आंवले की बागें बिक रही है, आंवले कट रहे हैं, समस्याएं जस की तस है। लेकिन वोट योगी और मोदी के नाम पर ऐसा प्रतापगढ़ में देखा जाता है। वोट अखिलेश के नाम पर, वोट कांग्रेस के नाम पर, वोट अन्य लोगों के नाम पर, लेकिन लोकल मुद्दों के नाम पर वोट नहीं। प्रतापगढ़ से और भी जगहों पर जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, चौराहों पर क्या चर्चा चल रही है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़। तो आपने सुना प्रतापगढ़ की जनता के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं। लेकिन बातचीत के दौरान ये पता चला कि मुद्दे कोई भी हों, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि वो योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे, तो कोई इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। चाय पर चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।